प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे गाइस। तो गाइस मैं बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी, क्योंकि तन्नू को 2 दिन से हो रही है कि मुझे पेठा ही खाना है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज पेठे की सब्ज़ी तन्नू के लिए। तो यहाँ निकाल ली थी मैं सारे मसाले, मेथी, कस्तूरी मेथी, सब्ज़ी मसाला, प्याज वगैरह मैंने काट के रख ली है। तो गाइस मैं बनाई थी पेठे की सब्ज़ी। तो यहाँ चढ़ा दिया था मैंने तेल, और यहाँ मैंने थोड़ी सी मेथी घेरी, थोड़ा सा जीरा घेरा, फिर घेर दी मैंने थोड़ी सी हींग, और अच्छी तरह से ये दोनों सारी चीज़ें भून गई थी। तो मैंने डाल दी थी इसमें प्याज अच्छी तरह से मैंने बारीक कर ली थी चॉपर में। ऊपर से मैंने कोई मोटी प्याज काट के नहीं घेरी थी, जो मैं हर बार घेरती हूँ पेठे के साथ में, पर इस बार नहीं घेरी। तो यहाँ मैंने भुनने के लिए छोड़ दी थी प्याज, अच्छी तरह से प्याज भून गई थी। उसके बाद में मैंने घेरी इसमें 4-5 लाल मिर्च, क्योंकि इनका एक स्वाद अलग आता है। वैसे तो मैं चाहती तो अलग से भी तड़का लग जाता है इसमें, फिर मैंने उसमें डाल देती इसी मसाले में, पर मैंने अलग से ऊपर से घेरी है। तो मैं जो ये पेठा बना रही हूँ खट्टा मीठा भंडारे जैसा, जो भंडारे में सब्ज़ी मिलती है, पर उसमें प्याज वगैरह नहीं गिरती। तो मेरे को इसमें प्याज गिरनी पड़ी, क्योंकि अब नौरते चालू हो जाएंगे, तो नौरते में लहसुन प्याज खाते नहीं है, इसलिए। तो गाइस ये भी अच्छी तरह भून गए थे। तो मैं ले आई थी टमाटर धो के, टमाटर मैंने धो के रख लिया था, फिर मैंने इसे चॉपर में करके काट लिया। तो गाइस यहाँ मैं एक टमाटर काट रही थी चॉपर में अच्छी तरह से। ये चॉपर भी थोड़ा ख़राब सा होने लगा है, ये दूसरा चॉपर है जो मेरा ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों इतने चॉपर ख़राब हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब मैं वैसा वाला लूँगी, बिजली वाला। तो यहाँ टमाटर अच्छी तरह से मैंने बारीक कर लिए थे, और प्याज हमारी हो चुकी थी। तो बस मैं प्याज को चलाते हुए, तो प्याज भुन चुकी थी, तो यहाँ डाल दिए थे मैंने टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया था, क्योंकि टमाटर बड़ी काटे, पर टमाटर आजकल पता नहीं कैसे आ रहे हैं, गलते नहीं हैं। तो यहाँ टमाटर को पकाने के बाद में, तो गाइस टमाटर घेर दिए थे। उसके बाद आई थी मसालों की बारी। फिर मैंने यहाँ पे सारे धीरे धीरे एक मसाले सारे घेर दिए थे। पहले मैंने थोड़ी सी हल्दी घेरी, मिर्च घेरी, धनिया पाउडर घेरा इसमें, फिर मैंने सब्ज़ी मसाला घेरा, नमक घेरा, और थोड़ा सा मैंने घेरा था इसमें चना मसाला, क्योंकि जो चना मसाला होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो वो मैंने लास्ट में घेर दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने पानी घेर दिया था सब्ज़ी में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल कम रखा था इस बार मैंने, कि तेल ज़्यादा हो जाता है तो खांसी हो जाती है। तो बस अब यहाँ घेरा मैंने गुड़ का पानी, मैंने पहले ही गर्म पानी में गुड़ भे के रख दिया था। तो यहाँ गुड़ का पानी घेरा है। तो वैसे यहाँ मैंने पानी भी घेर दिया था गुड़ का, क्योंकि मुझे बनानी खट्टी मीठी। तो यहाँ लिए मैंने आमचूर, और मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी घेरा, उससे थोड़ी सी सब्ज़ी और भी अच्छी लगती है। मेरा रहता है मैं ज़्यादा हर सब्ज़ी में चाट मसाला और आमचूर नहीं देती, कोई सब्ज़ी ऐसी होगी जिसमें मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ। तो यहाँ बस मैंने मसाला भूनने के लिए छोड़ दिया था। फिर बाद में मैंने इसमें घेरा थोड़ा सा 1 चम्मच घी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बिना घी के अधूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी सब्ज़ी बनाओ उसमें घी ना गिरे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता गाइस। घी से एक अलग ही स्वाद आता है। तो बस यहाँ मैंने फिर से घी डाल के 1 चम्मच घी डाला था, जो मैंने चला दिया था। उसके बाद मैंने पेठा वगैरह सब कुछ धो के रख लिए थे। तो ऊपर से घेरी मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी, चाहे तो आप पेठा घेरने के बाद में घेर सकते थे, पर मुझे थोड़ी सी मसाले को साथ ही मिक्स करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ घेर दिया। अब मसाले सारे अच्छी तरह से भून चुके थे, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी गाइस इसमें। और जो लाल मिर्च घेरी थी वो इतनी अच्छी लग रही थी ना सब्ज़ी के अंदर, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ मैंने फिर पेठा डाल दिया। पेठा मैंने पहले धो के रख लिया था, तो यहाँ मैंने डाल दिया है पेठा भी। तो गाइस अब एक तो ना घर में मैं कुछ नई चीज़ बनाऊँ तो सबके नाक मारते हैं ये सब के सब, ये नहीं खाना, हम पेठा नहीं खाते हैं, हम आलू गाजर नहीं खाते हैं, ऐसे करके दिमाग ख़राब करते हैं मेरा। पर कुछ नहीं गाइस, बहुत जल्दी ढोकला बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खाना है। एक बार बनाया था वो सारा का सारा गिर गया था, 2-4 पीस ही खाए थे हमने। तो अब मैं ढोकला बनाऊंगी। और यहाँ गाइस मैंने कर दी सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से मिक्स। तो मैंने इसमें पानी नहीं गिरा था बिल्कुल भी, क्योंकि जो पेठे आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो गल जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा के रख दी थी। तो मैंने मंदी आँच में बनाई थी ना, तो भाप वगैरह से पानी वगैरह गिरता उसमें। तो यहाँ आ गई थी मैं आटा मारने के लिए। गाइस सब्ज़ी छोकने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ आटा मारने के लिए। तो यहाँ फटाफट मैं उतना ही मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चून बिगाड़ने से क्या फ़ायदा। मैं अपने हिसाब से ही चून मानती हूँ, और जब से अब मैं लगी हूँ 4-5 दिन से मैं उतना ही चून मानती हूँ। ना रोटी रात को बचे, ना सुबह की रोटी बचे, और ना चून बचता गाइस, उसी हिसाब से चून वगैरह मानती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ले लिया था,
और इसमें मैंने चने मिक्स करवा रखे थे इस आटे में। तो इसकी जो चने मिक्स होने के बाद में जो रोटी आती है ना गाइस, बहुत ही स्वाद आती है। और बिना नमक के आटे की तो रोटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार प्रियंका ने ऐसा कर दिया था कि नमक नहीं गिरा, रोटी हमने खाई नहीं। मैंने और तन्नू के पापा ने बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई थी, ऐसे छोड़ दी थी, क्योंकि हमें शुरू से ही आदत है नमक की रोटी की। तो यहाँ अच्छी तरह से मैं तो गाइस आज करना मुझे फ्रिज भी साफ़, क्योंकि कल है नौरते, तो उससे पहले मुझे सारा काम निपटा देना है। और ये रखी है मेरी लिम्का, जो मेरा बीपी लो हो ही रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक ही नहीं हो रहा। तो आज करती हूँ अपना किचन सॉरी गाइस फ्रिज साफ़, क्योंकि फ्रिज हो रहा बहुत ज़्यादा गंदा। और यहाँ लगा दी है मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए। मैंने कि अब कल क्या धोने, मुझे आज ही जो भी काम है आज ही निपटा दूँगी। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है, पानी भर रहा है इसमें, और अब ये लीक हो गया। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी। तो गाइज़ यहाँ गई थी मैं फ्रिज को सफ़ा करने के लिए। सारा सामान मैंने निकाल लिया था, फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और बस मैं 1 महीने में 2 बार तो ज़रूर फ्रिज सफ़ा करती हूँ। और अब थोड़ा सा किचन में काम चालू होएगा, तो मैंने नौरतेन के बाद करवाना है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ बनवा रही जिसमें मेरी मशीन भी आ जाए, ऊपर से उसके ओवन वगैरह ये सब कुछ आ जाए। इस तरह से मैं अपने किचन में थोड़ा सा काम चलाऊँगी। तो लकड़ी वाला आया था, फिर मैंने मना कर दिया था उससे। तो नौरतों के बाद काम करवाऊँगा इस। तो यहाँ मैंने अच्छे से पानी गिर दिया, तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह बिखर जाती हैं तो इसमें सूख जाती हैं। तो यहाँ पहले मैंने पानी गिर दिया था, फिर मैंने साबुन से अच्छी तरह से पूरे शीशे वगैरह सब अच्छी तरह से साफ़ कर दिए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था गाइस। मैं कर लूँ तो कर लूँ, नहीं कोई कर ही नहीं सकता इन चीज़ों को। फ्रिज को अंदर से धोने के बाद में मैंने जो सारा सामान निकाला था फ्रिज का, वो सारा अच्छी तरह से मैंने फिर नीचे बैठ के, चौकी मुझे मिली नहीं थी तो बस मैं ऐसे ही बैठ गई थी, क्योंकि मैं हो रही थी लेट, मुझे कपड़े भी धोने थे। तो यहाँ सारे मैंने अच्छी तरह से सरफ जूना ले लिया था, और सरफ लेकर अच्छी तरह से अच्छे बिल्कुल ही एकदम क्लीन कर दिए थे, साफ़ हो गए थे। तो यहाँ सारे जितना भी सामान था फ्रिज का सब निकाल के साफ़ कर दिया था गाइस मैंने। नीचे किस चीज़ का मुझे क्या पता। तू भी ना पहन के ना मैं पहन के आग लग रही पैरन में, निकल गई पैरन की जान। तो गाइस ना मैं चप्पल पहन के आई थी ना सोनिया पहन के आई थी, तो हमारे दोनों माँ बेटी इनके पैर फूक गए थे। हमें पता नहीं थी, इतनी ज़्यादा धूप होगी ऊपर। तो बस यहाँ सारे कपड़े सुखा दिए थे, कुछ कपड़े रह गए थे नीचे, वो मैं बाद में लेके आऊँगी, लेने गई थी। फिलहाल तो अभी जो मैं और सोनिया कपड़े ले आए थे वो सारे के सारे हम माँ बेटी ने गिरवा दिए थे। सोनिया ने दूसरी तरफ गिर दिए थे, पर सोनिया तो गाइस कपड़े धो चुके हैं सारे के सारे, और मैं आ गई हूँ सुखाने के लिए। और अब नीचे जाऊँगी, कुछ कपड़े खाट पे गिर दिए, कुछ यार अभी नीचे पड़े हैं, कुछ कपड़े लेकर आऊँगी उन्हें भी। और हवा चली, मेरे कपड़े नीचे गिर गए, इन्हें खाट पे ही डाल देती हूँ। तो गाइस 1:10 हो गए थे, इसके पापा यहाँ लेटे हुए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। यहाँ बना रही है तन्नू रोटी, और मेरा काम सारा निमट चुका है, कपड़े धो चुके हैं। और ये मेरी बेटी सुंदर सी सुशील बेटी घर का सारा काम करती है, करवा देती है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती है, बुला के लाती है जबरदस्ती। हाँ धोए हैं, तू ज्यादा सपा की बच्ची मत बोल, हाथ धोए हैं। गाइस तन्नू सोनिया ना के इसका दिमाग घुमा दे, रोटी खराब कर दे, उसे ले दोबारा, उसी को ले अक्लमंद। तो गाइस तन्नू रोटी बना रही है, और मेरा सारा काम निमट चुका है, देख सकते हो। गैस वगैरह सब कुछ मैंने, वहाँ पता है
साफ कर दिए हैं पूरा किचन। ये दूध है उबालूंगी, इसको जमाना है। बर्तन वगैरह सब धो गए हैं। हट जा रही, फिर कहेगी मेरे को ले लिया। और यहाँ कपड़े भी धो गए हैं। तो गाइस अब दिखाती हूँ मैं अपना फ्रिज। ये रहा मेरा फ्रिज जो बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है। इसमें घी रखा है, इसमें दही है। 1 मिनट निकाल लेती हूँ, ठंडी हो चुकी है। और इसमें दही है गाइस, 1 मिनट। ये दही, पानी भी रखा है। तो ये फ्रिज एकदम चमका दिया है। महीने में 2 बार फ्रिज साफ हो जाता है। और गाइस ये है नीचे वाला हिस्सा, तो देख सकते हैं इसमें नींबू, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, मिर्च, आम्बी, इसमें है चुकंदर है। तो गाइस देख सकते हैं। और इसमें मेरी सब्जी है मटर, बैंगन, घिया, सॉरी गाजर, खीरा। ये चटनी ले जाए से, ये चटनी है गाइस। ये मेरा लिमका रखे, लोहरा भी पीऊँगी इसको। अदरक, लहसुन, टमाटर, विनेगर। तो गाइस फाइनली मेरा पूरा का पूरा फ्रिज भी एकदम साफ हो चुका है। और ये पानी सोनिया पे भूस रही है गाइस। तो चलिए गाइस कपड़े भी धो चुके हैं, सारा काम निपट चुका है। और गाइस मैं किसी को देख के बहुत खतरनाक वाले चेहरा देख के डर गई हूँ। पर मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो चलिए आप समझ जाइए कौन हो सकता है। तो चलिए गाइस तन्नू रोटी बना ले, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस यहाँ काट दिए सलाद, ये रहा रायता। और यहाँ मेरी सब्जी बच्चे है तैयार पीछे की, देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है। और यहाँ तन्नू ने बना दी है रोटी, तन्नू अपने लिए घाल रही है। ये रही चूल्हे जैसी लग रही है। तो चलिए गाइस तन्नू को सब्जी रोटी दे देती, फिर मिलती हूँ। तो गाइस तन्नू बना के चली गई थी रोटी। अब मेरे लिए, चीकू के लिए और सोनिया के लिए तन्नू ने बना दी थी। उसके बाद उसके पापा आ गए थे, तो फटाफट से मैंने उसके पापा के लिए भी यहाँ रोटी बनाई। मैंने पूछा रोटी ले आओ, तो कह रहे हाँ और टाइम कितना हो रहा, ले आओ रोटी, भूख लग रही है। तो बस यहाँ उसके पापा के लिए मैंने 3 से 4 रोटी बनाई थी। तो 2 छुन की भी बनाई थी और 2 इसके पापा 1 या 2 ही खाते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई। रोटी बहुत ही अच्छी बन रही थी गाइस, फुली रोटी बनी थी। अगर आटा बन जाए ना ढंग से तो रोटी अपने आप ही अच्छी आती हैं। तो बस यहाँ फुली रोटी बन रही थी। और फटाफट से तनसो ने पीछे से आवाज़ मार रही थी, कुछ कह रही थी वो मुझसे। तो यहाँ सब ने खा ली थी रोटी और सारे बर्तन पड़े थे। तो वो फटाफट से मैंने आके सारे पहले साफ़ पानी में मैंने इन्हें एक जगह रख दिया था, क्योंकि गंदे बर्तनों में कभी जूना नहीं लगाना चाहिए, इसलिए। और यहाँ मैंने एक बर्तन करके सारे धो दिए थे। और यहाँ उठा ली मैंने, ले ली थी साबुन। सिंक में पानी बहुत लेट जाता है, तो इसलिए मुझे ये सिंक भी चेंज करवानी है। तो मेरे को इसी वजह से एक बर्तन करके धोने पड़ रहे थे। तो सारे बर्तन मैंने इसी तरह से धो लिए थे। सिंक भर गई थी। तो फिर गाइस मैंने थोड़ी देर के लिए फिर वीडियो रोक के सिंक को दोबारा से साफ़ करा। अब मुझे ये सिंक चेंज करवानी है, मैंने बोला है। और लेकर आएगा नौरतों के बाद में ही चेंज होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती त्यौहार के दिन मेरे घर में कुछ भी काम हो। तो बस इसीलिए तो सिंक में से सारा पानी निकालने के बाद में फिर आ गई थी मैं दोबारा से बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ थोड़े से बर्तन और हो गए थे जो मैं भूल गई थी रख के फ्रिज में से, जो निकाले थे दूध के। तो सिंक में से पानी निकालने के बाद में मैं आ गई थी फिर से बर्तन धोने के लिए। और बर्तन तो ये ज़िंदगी में से ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से शाम तक जितने मर्जी चाहे बर्तन धोते ही रहोगा। इस परेशान हो गई हूँ मैं इन बर्तनों से। और वो मुझे पसंद नहीं है, बस जल्दी हाथ मारा बर्तन धो गया, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बर्तन धोते एकदम साफ़ धोने चाहिए। तो यहाँ मैंने बर्तन धोने के बाद में सिंक साफ़ कर दी थी। तो फिर तो गाइस मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े उतारने के लिए। 3:30 का टाइम हो गया है। 1-1:15 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया था, कपड़े और फ्रिज साफ़ हो गए थे। और तन्नू ने रोटी बना दी थी। तो गाइस कपड़े देख कैसे पड़े, हवा इतनी चल रही है ना। तो गाइस मैं आ गई थी ऊपर, हवा चल रही थी तो सारे कपड़े नीचे गिर गए थे। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े उतारे, कुछ खाट पे रख दिए, कुछ अपने मैं ले गई थी नीचे उतार के। तो हवा की वजह से कपड़े नीचे उड़े नहीं है। मैंने 2-4 कपड़ों पर चिमटी लगा दी थी, बाकी तो मैंने ऐसे ही बांध के छोड़ दिए थे। तो आधे कपड़े लेके गई थी, आधे मैंने यहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे ले जाने थे बाद में, कहीं मैं ही कपड़ों के साथ में नीचे ना गिर जाऊँ इसे। तो गाइस कपड़े उतार रही हूँ सारे मैं। अभी ना जो परेश के जाना वो परेश के बांधूंगी, परेश वाला आ ही नहीं रहा, ये कपड़े भी उस दिन के बंदे रखे हैं। और चलिए गाइस रूम मेरा एकदम ठीक है। और छुन की रोटी रख दी है, रोटी नहीं खा रही है बिल्कुल भी। ये रखी
और अब काम मेरा सारा निमट गया है। ये भी सूख गए थे तो मैंने बिछा दिए हैं दोनों। बस मैं रह रही हूँ रोटी के लिए, तो मैं भी खाऊंगी थोड़ी देर ब्रेक लेकर 10-15 मिनट का। और यहाँ दूध उबाल के रख दिया जमाने के लिए। और गाइस सबने रोटी खा ली थी तो सारे बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं, सिंक साफ़ कर दी है, तेज चिमटा सब साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ आ गया मेरे व्रत का सामान, जो भी कल के नोरते, कल पहला नोरता है तो कल का सारा सामान मंगा लिया है। तो चलेगा सर, ये रोटी नहीं खा रही, इसको अंडे चाहिए, अंडे नहीं दूँ, अंडे नोरते मुझे अंडे मंगाने नहीं है। तो गाइस छुन इसलिए गुस्सा हो रही है, उसको चाहिए अंडे, वो रोटी अंडों के साथ ही खाती है। अब नोरते तो मैं अंडे बिल्कुल भी नहीं मंगाऊंगी, तो इसलिए वो खाना भी नहीं खा रही है। वो रखा उसका खाना वहाँ और वो खाना नहीं खा रही है। और वहाँ पायदान पड़ा गीला, उसे रह गई, भूल गई थी मैं, तो इसे भी अभी सुखा के आऊँगी, बाहर सुखा दूँगी बारजे पे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको आधे दोपहर की चाय के साथ। तो गाइस टाइम हो गया है 3:30 बजे, और अब 3:30 बजे निपटी हूँ मैं। बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले, तो गाइस मैंने ना बीच में आधे घंटे, कपड़े धोने के बाद में आधे घंटे का ब्रेक ले लिया था। उसके बाद में मैंने आपको फ्रिज वगैरह दिखाए थे, इस वजह से इतना टाइम हो गया। और अब मैं खा रही हूँ रोटी, मेरी रोटी रखी हुई है, तो रोटी खा लेते हैं गाइस। मिलते हैं आपको, चाय बनाऊँगी दोपहर जब। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:30 और चीकू को भूख लगी आई है। और यहाँ ये बर्तन रखे हैं, नबी मैं गैल धो दूँगी। तो चीकू कह रहा मम्मी चाय बना लूँ, चीकू और सोनिया। तो यहाँ बन रही है चाय, अदरक मैंने घेर दिया, दूध में ही पत्ती लगा रही हूँ। आज दूध थोड़ा बचा लिया था मैंने, और यहाँ जमाने का रख दिया है। तो बस दूध में पत्ती लगा दी गई। सब मौसम देखो, आज इतनी कैडी धूप हो रही है ना, बता नहीं सकती। तो चलिए सर, यहाँ रखे प्रियंका के शक्कर चावल आए हुए, जो भी ऐसे पैक हुए रखे हैं। बूरा वगैरह हमारे खाते नहीं है, अब आगे से नहीं मंगाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे मीठा खाता नहीं है कोई भी, तो बेकार के रखे रहते हैं। दे देती हूँ मैं हर बार, किसी ना किसी को दे देती हूँ ये। तो चलिए गाइस चाय बन जाती फिर मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ आया था फिश टैंक वाला, जिस फिश टैंक की सारे की सफाई करी। जो हमारी पहले वाली मछलियाँ थी वो सब मर चुकी थी, तो ये अब 1 महीने के बाद हमने दोबारा से मछली ली है। तो इसमें दवाई वगैरह गिर गया था, यहाँ से मैंने इसका लगा दिया था पाइप। तो बस गाइस अच्छी तरह से सफाई करने के बाद मैं फिश टैंक में लगा दिया पाइप, और इसमें गिर दी थी नीले रंग की कोई दवाई, केमिकल वगैरह कुछ होता होगा, तो वो गिर दिया था। और अब की मछली थोड़ी बड़ी आई है पहले से। तो गाइस ये मछली मंगाई है हमने नई, पूरी 7 मंगाई है, पहले भी 7 थी। शुरू से हमने जब से फिश टैंक लिया है ना, जब से हमने 7 ही मछली रखी है। तो इसमें कुछ केमिकल वगैरह पता नहीं क्या कुछ गिरता है। ये फर्स्ट टाइम गिरा हमारे यहाँ इसमें फिश टैंक में। और इसके अंदर के लिए भी कुछ सामान मंगाया, लाइट वगैरह मंगाई है। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी मछलियाँ वापस आ गई हैं घर में। मछली रखना शुभ होता है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा भी बिलू बिलू है ना, इसकी वजह से दिख नहीं रही है ढंग से, पर बहुत अच्छी लग रही है। और ये तो सेम वही है जैसी मेरी मछली मरी थी बिल्कुल। और बाकी अब के तो थोड़ी डिज़ाइन चेंज आया मछली, इनका पट अच्छी है, नाइस। अभी कुछ चीज़ चेंज हो जाएंगी इसमें, तो जब और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाकी का फिश टैंक लेंगे हम तन्नू शादी के बाद में, बड़ा वाला। तो चलिए इस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बस देख सकते हो अच्छी तरह से फिश टैंक वगैरह सफा करके गया है, कितनी अच्छी लग रही है।